एजुकेटर साथियों, आप लोग नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी की गई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की रिज़ल्ट के बारे में आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मुझे भी पता है और मैंने आपको बताया था कि आपका रिज़ल्ट जो है 2 सप्ताह के अंदर आ जाना चाहिए और वैसे ही हुआ है। 15 तारीख 16 तारीख के आसपास मैंने बताया था, 14, 15, 16 को कभी भी आ सकता है। तो बिल्कुल सेम वही काम हुआ है और आपका रिज़ल्ट जो है आने शुरू हो गए हैं। आपका सबसे पहला रिज़ल्ट जो आया है वो प्रिंसिपल का ही आया है। अगर साथियों आप लोग ध्यान देंगे कि जो आपका पहले रिटर्न का भी रिज़ल्ट आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 24 और 23 नंबर पर यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपका प्रिंसिपल का ही रिज़ल्ट आया था, फिर उसके बाद पीजीटी का रिज़ल्ट आया था। तो 13 तारीख को ही आए थे दोनों, पर पहले प्रिंसिपल का रिज़ल्ट अपलोड किया गया था, उसके बाद पीजीटी का। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि सेम उसी सीक्वेंस में आपका इस बार भी रिज़ल्ट आया है। पहले आपका पीजीटी का प्रिंसिपल का रिज़ल्ट आया है। अब मैं ये तो बताना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा कि आपका टीजीटी का रिज़ल्ट पहले आएगा या पीजीटी का, क्योंकि टीजीटी के रिज़ल्ट इंटरव्यू जो है वो पहले हुए थे और पीजीटी के इंटरव्यू बाद में हुए थे। बट टीजीटी का एक इंटरव्यू बाद में हुआ है, तो हो सकता है कि पहले आपको पीजीटी का ही रिज़ल्ट देखने को मिले, टीजीटी का आपको रिज़ल्ट बाद में देखने को मिले। एनीवेज़ साथियों, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आपको एक ऑथेंटिक खबर दी जाए। मैं कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि बस आपको रोज़ दिन एक नवोदय विद्यालय रिज़ल्ट का थंबनेल लगाकर एक वीडियो बना दूँ और आप लोग देखें और उससे परेशान हो। एज़ एन एस्पिरेंट मुझे ही पता है कि कितनी उत्सुकता रहती है हम लोगों को रिज़ल्ट की। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए हमेशा एक ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आऊँ, जो कि मतलब आप लोगों को देखकर लगे कि हाँ, आपकी जो जो प्रीशियस टाइम है उसके लिए वो वैल्यूएबल है। तो साथियों आगे हम चर्चा करेंगे कि कुछ कमेंट्स आए हैं वीडियो पर, तो उस पर मैं बात कर लेता हूँ एक-एक करके, क्योंकि टाइप करने का समय नहीं मिल पा रहा है। मेरी भी परीक्षाएँ चल रही हैं, अभी भी परीक्षा थी, आगे कुछ कुछ दिनों बाद एक और परीक्षा है, फिर उसके बाद जून में फिर परीक्षा है, फिर जुलाई में। तो बहुत समय जो स्केड्यूल है बहुत टाइट हो रहा है। तो एनीवेज़ हम जो आपके द्वारा कमेंट्स किए गए हैं उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इवन रिज़ल्ट से भी ज़्यादा। तो आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए। सबसे पहले हमारे विनीत श्रीवास्तव विकी भाई हैं, ये हमारे कंसिस्टेंट कमेंट करते हैं और मैं आपको कहता हूँ कि भाई जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। पर्सनली अगर मैं बता पाता तो ज़रूर पर्सनली भी बता देता। तो अब डर लग रहा है मित्रों, तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। एनीवेज़ मैं आशा करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। अशरफ भाई का भी इनका हमारा कमेंट रेगुलर ही रहता है। एक महान आदमी ने कहा है घबराना नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। उनके भी घबराने के दिन ख़त्म हो गए हैं और आपके भी घबराने के दिन ख़त्म होने वाले हैं, और हम आशा करते हैं कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, तो उन सभी का मैं आशा करता हूँ रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। सुषमा जी हर वीडियो पर कमेंट करती है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी ने वो किया है, सिर्फ सेलेक्टेड का ही लिस्ट आएगा सर। तो अजय सर मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो लिस्ट आएगा आपका, ये सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा जिनका फाइनल में सिलेक्शन हुआ है, मतलब जिनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। बाद में साथियों जो आपका एक और पीडीएफ आएगी 2-3 महीने बाद, उसमें सभी के मार्क्स होते हैं। तो अभी जो लिस्ट आएगी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ही लिस्ट आएगी सर। सर टीजीटी का कब आएगा और टीजीटी का पहले आएगा या पीजीटी का, तो इस पर मैं अभी बात कर चुका हूँ कि टीजीटी का पहले आना चाहिए था। वैसे उनके इंटरव्यू बहुत पहले हो चुके हैं, पर अगर समिति चाहती है कि टीजीटी का सारा रिज़ल्ट एक साथ देना है, तो उसके लिए शायद फिर उस कंडीशन में पीजीटी का रिज़ल्ट पहले आए, क्योंकि टीजीटी का एक इंटरव्यू जो है वो बाद में भी हुआ था। तो इसके लिए हो सकता है कि पीजीटी का रिज़ल्ट पहले आ जाए, टीजीटी का बाद में आए। आज ही आ सकता है क्या टीजीटी एंड पीजीटी का, तो ये तो मैं आज क्या ही बताऊँ, आज का दिन ख़त्म हो चुका है तो आज तो पॉसिबल नहीं है। बट ये वीक जो है आपका, ये सप्ताह, मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही आ जाएगा रिज़ल्ट, बट ये सप्ताह आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर बने रहिए, बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि मुझे जैसे ही खबर मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूँगा। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम भी मतलब हर समय मोबाइल नहीं चला पाते हैं, तो क्योंकि वेबसाइट पर जो भी खबर, क्योंकि मैं इधर उधर की मैंने किसी से बात कर लिया आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ, वो सब पॉसिबल नहीं। जो भी ऑथेंटिक खबर आपकी वेबसाइट पर होती है या कहीं पे जो हमारे साथी लोग
काम कर रहे हैं उनके थ्रू जो हमें सोर्सेज से जो खबर मिलती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टीजीटी पीजीटी का कब आएगा, तो प्रीति जी से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस सप्ताह बिल्कुल नज़र गड़ा के रखिए नवोदय विद्यालय समिति की साइट पर। रमित जी का कहना है सर टीजीटी का इस पर बात हो चुकी है। दृष्टि दबास का कहना है एनबीएस टीजीटी का रिज़ल्ट इस हफ्ते आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है मैम। अदिति चौधरी का सर मई में आएगा या जून तक, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस वीक में आपको और भी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। सर मिसलिनियस वालों का कब आएगा? जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं तो सर ये मैम जो भी हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ दिनों के अंतराल में रिज़ल्ट आते रहेंगे। अब एनबीएस पीजीटी का रिज़ल्ट आज आ सकता है कि आज का दिन ख़त्म हो चुका है, तो आज तो कुछ भी नहीं आएगा, नेहा जी ने कमेंट किया है। सर अदिति जी के उसमें कमेंट हो चुका है। और नवीन जी का कह रहे हैं भाई आप तो कह रहे थे कि 15 जून तक हेड ऑफ़िस गए थे, तो मैं कहना चाहूँगा मैं हेड ऑफ़िस नहीं गया था, मैं हेड ऑफ़िस से बहुत दूर रहता हूँ। तो जिन्होंने जो गए थे वही आपको बता सकते हैं कि क्या बात सही है। फ़िलहाल मैं हेड ऑफ़िस नहीं गया था। तो आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और सबके बाई कमेंट तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कोशिश की है कि आपकी क्वेरीज़ का जो है जवाब दे पाऊँ। कुछ रिज़ल्ट के बारे में बातें बताना चाहूँगा साथियों, पहले वीडियो में बता नहीं पाया आपको। यहाँ पर जो हमारा जो स्पेशल रिक्रूटमेंट का जो रिज़ल्ट आया है प्रिंसिपल का, उसमें 66 पोस्ट का रिज़ल्ट आया है, बट जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है वो 64 को ही मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2 वैकेंसीज़ जो हैं वो भी खाली नहीं हो पाई है। जैसे ही वो 2 वैकेंसीज़ खाली हो जाएंगी, बाकी जो 2 बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको भी ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। साथियों यहाँ पर जो है आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, मार्क्स इन CML। तो CML क्या है? तो आप देख पा रहे हैं जो मार्क्स हमारे पॉइंट्स में दिए गए हैं, तो आपको पता था होगा ऑलरेडी कि जो मार्क्स हैं वो आपको कितना है 80-20 की रेशियो मिलना है कि आपका रिटर्न का जो है 80% लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू का 20%। तो इंटरव्यू आपका 200 में से था तो उसका 1/10 हो जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स में से। आपका रिटर्न आपका जो पीजीटी था वो 130 में से था और टीजीटी आपका 120 में से था। तो अगर आपको सपोज़ 130 में से 100 मार्क्स अवेलेबल हुए पीजीटी में, तो ऐसा नहीं है कि पीजीटी का यानी कि 100 मार्क्स का आप 80% निकाल देंगे और 80 मार्क्स, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना होगा 130 मार्क्स में 100 मार्क्स कितना परसेंट बनता है। और सपोज़ आपके आए 80% मार्क्स, तो उस कंडीशन में आपका 80% अगर मार्क्स बन रहा है तो उसका 80 का 80% होगा, यानी कि 64 ऐड होगा आपका फाइनल मेरिट में। प्लस इंटरव्यू में अगर आपने सपोज़ स्कोर किया है 15, तो 64 प्लस 15, तो उस कंडीशन में आपका जो फाइनल मेरिट बन जाएगी वो 79 बन जाएगी। इस तरीके से आपका मार्क्स इन CML जो ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये इस तरीके से बने हैं। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि CML क्या है। तो CML साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको, ये कॉमन मेरिट लिस्ट है। जो कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है उसको CML यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप कट ऑफ का अंदाज़ा कैसा लगा पाएंगे। पहली बात तो ये बता पाऊँगा साथियों कि ये जो रिज़ल्ट आएगा, इस अगर हमारा पीजीटी का और टीजीटी का रिज़ल्ट भी ऐसे आता है तो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, कि रिटर्न की कितनी कट ऑफ थी और रिटर्न के आपके कितने मार्क्स थे। जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उनको पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं। आपको सिर्फ एक टोटल जो ऐड करके दे दिया जाएगा। पर मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आपके जो इस तरीके के जो मार्क्स हैं ये अभी शायद ऐसा ही आए, बट बाद में कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब इवन 8-10 दिन के अंदर, या हो सकता है रिज़ल्ट के साथ ही वो भी लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाएगी जिसमें आपके रिटर्न के मार्क्स, उसका कितना 80% जो वेटेज लिया गया है वो, एंड आपका इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, वो सब जो हैं आपका सेक्शन वाइज मार्क्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो साथी हमारे इसमें सफल नहीं हो पाए थे परीक्षा में, उनके भी मार्क्स 3-4 महीने बाद प्रोवाइड्स करवा दिए जाएंगे कि आपके जो रिटर्न में कितने मार्क्स थे। और उसके अभी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी उसके बाद जो PDF आएगी उसमें इंटरव्यू में जो
शॉर्टलिस्ट हुए हैं या इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, मतलब जो भी इंटरव्यू में बैठे हैं सबके मार्क्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर देना इस वीडियो में। वैसे तो क्वेरीज़ कंप्लीट हो गई होंगी सब, और अगर आप लोग कोई डिस्कशन करना है और कोई मुझसे कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी आपके समय मिलने पर मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।